अनोखी पतंग बनाइए। सबसे अनोखी पतंग को मिलेंगे फन टॉयज की तरफ से तोहफे। वाह, कितना मजा आएगा। मैं एक रंग बिरंगी पतंग बनाऊंगी। मैं चाहता हूँ मेरी पतंग सबसे अलग हो, जैसे कि एक रोबो पतंग। अब हमारी पतंग मांझे से नहीं, मेरे टॉय हेलीकॉप्टर पर उड़ेगी। अब बनेगी मेरी पतंग सबसे अलग। वाह! अब ये पतंग उड़ने के लिए तैयार है। वाह, रिमोट से उड़ने वाली पतंग। राजू, तुम्हारी पतंग सच में सबसे अलग है। जूली, तुम अपनी पतंग दिखाओ। ये देखो, मेरी रंग बिरंगी पतंग कैसी लगी? बहुत सुंदर। गोपी, क्या तुमने अपनी पतंग के लिए कुछ सोचा? हाँ राजू, उसी पर काम कर रहा हूँ। क्यों? कैसी लगी मेरी रोबो पतंग? राजू, ये तो बिल्कुल तुम्हारी पतंग जैसी है। एक जैसी दो पतंग के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का कोई फायदा नहीं। मुझे मेरी पतंग पर और काम करना पड़ेगा। बॉस, राजू अपनी पतंग को आपकी पतंग से भी बेहतर बनाने वाला है। आप भी कुछ करो, वरना ये कंपटीशन राजू जीत जाएगा। देखते हैं। आर्यनगर काइट फेस्टिवल में आप सबका स्वागत है। इस प्रतियोगिता के जज होंगे फन टॉयज के मालिक, जो सभी पतंगों में से बेस्ट पतंग चुनेंगे। अब सभी प्रतियोगी अपनी जगह खड़े हो जाएं और पतंग उड़ाना शुरू करें। ये पतंग बड़ी सुंदर है। अच्छा बच्चू, अब देखो मैं क्या करता हूँ। सब गड़बड़ हो गई। मुझे सबको बचाना होगा। माइटी बनने का वक्त आ गया। वो देखो माइटी, एक्टिवेट टर्बो पावर। थैंक यू माइटी। बाय माइटी। बाय दोस्तों। आज मैंने यहाँ बहुत सी सुंदर पतंगे देखी, पर इन सब में एक पतंग मुझे बहुत पसंद आई। वो मेरी पतंग के बारे में बात कर रहे हैं। और वो पतंग है गोपी की पतंग। बेस्ट काइट का प्राइज मिलता है गोपी को। बहुत अच्छे गोपी। सरप्राइज! इतनी खूबसूरत पतंग। शुक्रिया राजू और गोपी।
कल होगा हमारा पतंग महोत्सव, जिसमें होंगे 2 खेल, एक सबसे खूबसूरत पतंग और दूसरा सबसे तेज पतंगबाज। जो पतंगबाज आखिर में सारे पतंग काटेगा वही खिताब पाएगा। तो पूरी तैयारी करके आना बच्चों। काय पोचे। काश मैं ये कंपटीशन जीत पाता। तुम जरूर जीत सकते हो गोपी, तुम बहुत बढ़िया पतंगबाज हो और हम जीत जान से खेलेंगे। ये पतंगबाज, जैसे इनकी पतंग ही कमाल की है, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमारे लिए भी रुको मोबी। वो देखो, वहाँ एक और गुच्छा है। कम ऑन जूली, थोड़ी और कोशिश करो। आ गया। अरे हमारी बेरीज कहाँ गई? मोबी, तुमने देखा हमारी बेरीज कौन ले गया? उस तरफ, वो गिलहरियाँ हमारी बेरीज चुरा कर ले जा रही हैं। मेरे पीछे आओ। ये पेड़ तो उनका घर है। और देखो, वो छोटी छोटी गिलहरियाँ हमारी बेरीज कितनी मजे से खा रही हैं। ये सिर्फ इन गिलहरियों का ही नहीं, उन सबका घर है। वहाँ देखो, वो चिड़िया अपने बच्चों को कैसे खाना खिला रही है। चार्ली, देखो कौन आया है तुम्हें मिलने। अच्छा, तो पतंगबाज हो? हाँ, मगर मेरे पास ऐसी कोई खास पतंग ही नहीं है जिससे मुकाबले में मजा आए अंकल। तुम भूल गए कि तुम्हारे अंकल एक इन्वेंटर हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी अनोखी चीज बनाई है जो तुम्हें इस साल का पतंगबाज बना सकती है। ये एक अदृश्य माने इनविजिबल पतंग है। जरा ये पहनो। अरे वाह, थैंक्स अंकल। अब देखना मैं कैसे राजू की छुट्टी करता हूँ। ये मुकाबला तो अब सिर्फ चार्ली ही जीतेगा। गोपी, तुम कूद के पतंग को फेंको, फिर वो ऊपर उड़ेगी। ठीक है जूली। ये उड़ नहीं रही, गिर रही है। गोपी पकड़ो उसे, नहीं तो पेड़ में अटक जाएगी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत पतंग है। इसकी कारीगरी भी कितनी अलग है। मैंने तो ऐसी पतंग पहले कभी नहीं देखी। किसकी होगी? ये देखो। ये पतंग से धुआं क्यों आ रहा है? यहाँ तो कोई आग नहीं लगी है। चलो चलते हैं। आओ बच्चों, पतंग खरीदने आए हो? अंकल, हमें ये पतंग मिली है। क्या आप बता सकते हैं कि ये पतंग किसकी है? हाँ, चुनिया,
वो यहाँ से ऐसी बहुत सारी पतंग ले गया है। शायद उसकी कोई पतंग छूट गई हो। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ रहता है? वो तो नहीं पता, लेकिन वो अभी अभी यहाँ से कुछ पतंगे लेकर गया है। देखो वही रास्ते पर होगा। उसने हाथ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन गुदवाया हुआ है। शुक्रिया अंकल। चलो दोस्तों। मुझे चार्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मुझे भी। चलो यहाँ कोई नहीं है। बॉस, इस मास्क से बहुत खुजली हो रही है। तो मास्क निकालते हैं, लेकिन फिर हमें कोई गाड़ी या किसी और चीज के पीछे छुप के इनका पीछा करना पड़ेगा, समझे? पतंगबाज प्रतियोगिता शुरू होती है। 1, 2, 3, काय पहुंचे। अरे मेरी पतंग कैसे कटी? अब आएगा मजा। सबकी पतंग कैसे कट रही है? राजू, ये क्या हो रहा है? सबकी पतंग अपने आप कैसे कट रही है? अदृश्य पतंग स्पॉट करनी है। राजू, ये पतंग एक खास फॉइल कागज से बनाई गई है, जो सिर्फ एक ही रंग के फिल्टर से नजर आ सकती है। अच्छा, अब समझा। देखो वो रही चार्ली की पतंग। अरे मेरी पतंग! यहाँ क्या खड़े हो? जल्दी ढूंढो मेरी पतंग। मगर हमें जो पतंग दिखाई नहीं दे रही है, उसे ढूंढेंगे कैसे? आज की प्रतियोगिता बहुत ही खास थी, क्योंकि आज माइटी राजू भी इस मुकाबले का हिस्सा था। सबसे खूबसूरत पतंग की विजेता है जूली। आज की पतंग उड़ान प्रतियोगिता के विजेता है गोपी। राजू, पता है आज मैंने वो न्यूज़ देखी जिसमें माइटी कार को उठाकर टूटे हुए डैम से बहते पानी को रोक रहा था। हम सब टीवी पर दिखाई दे रहे थे। क्या तुमने भी वो देखा? नहीं चार्ली, मुझे वक्त ही नहीं मिला देखने का। हमारे क्लास के सारे बच्चे टीवी पर दिखाई दे रहे थे, सिवाय तुम्हारे। तुम कहाँ थे राजू? मैं वहीं था चार्ली। शायद तुमने ध्यान से देखा नहीं। नहीं, मैंने ध्यान से देखा। सिर्फ तुम वहाँ नहीं थे। जब भी माइटी आता है तुम हमेशा उस जगह से गायब हो जाते हो। माइटी की कद की ऊंचाई भी लगभग तुम्हारे कद जितनी है। कहीं तुम ही तो माइटी। चार्ली, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। मैं एक छोटा बच्चा हूँ। इस वाटर बॉटल को उठाने के लिए भी मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जो भी हो, अगली बार जब माइटी आएगा तो मेरी नजर तुम पर ही टिकी रहेगी राजू। जीगी, क्या तुम मूवी को माइटी जैसा बना सकती हो? मैं कोशिश कर सकती हूँ। अब मुझे एक घोषणा करनी पड़ेगी कि माइटी सिटी मॉल में आएगा। माइटी का सिटी मॉल में आ रहा है। मैं जरूर जाऊंगी। तो
माइटी गर्ल सिटी मॉल में आ रहा है। घबराओ मत मोबी, तुम्हें सिर्फ लोगों की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाना है। एक बार चार्ली ने मुझे माइटी के साथ देख लिया, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? क्यों चार्ली, माइटी को देखने आए हो? हाँ, आया तो माइटी को देखने, पर अब तुम्हें यहाँ देखकर लगता नहीं कि वो आएगा। अब मोबी को यहाँ से निकालना होगा। माइटी, आज तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। पकड़ लिया, अब बचकर कहाँ जाएगा माइटी? क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? डर गए? मुझे यहाँ एक डॉगी की आवाज आई। यहाँ कोई डॉगी है क्या? रिमोट यंत्र तैयार है। अब माइटी का पर्दाफाश हो जाएगा। क्यों मोबी, माइटी मोबी बनकर कैसा लगा? फिर से बनना चाहोगी माइटी मोबी? बिल्कुल नहीं। चार्ली, चार्ली, चलो अगला पेज तुम पढ़ो। और इस तरह झांसी की रानी ने ग्वालियर की जंग जीत ली। चार्ली, क्लास में ध्यान दो, कल से टेस्ट हैं और ये रिजल्ट्स फाइनल में काउंट होंगे और जो क्लास में फर्स्ट आएगा उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का इनाम मिलेगा। देखना, इस बार भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर गोपी को ही मिलेगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मुझे ही मिलेगा बच्चे, देखना। और इस साल भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जाता है गोपी को। गोपी, 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 गोपी। और हर बार की तरह इस बार भी जो लास्ट से फर्स्ट आया है वो है चार्ली। ये हिस्ट्री तो मुझे समझ में ही नहीं आती है, पर अगर गोपी फर्स्ट आ गया तो काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं बिना पढ़ाई करे टेस्ट में फर्स्ट आ जाऊं। स्विच ऑन किए बिना लाइट जली, तब मेरा फॉर्मूला काम किया। और आप कब आए? अभी कुछ देर पहले ही। मिल गया।
राजू, तुम आ गए? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं मॉम, बस चीकी की मदद कर रहे थे। चलो बच्चों, आज ऐसे टेस्ट है और तुम्हारा विषय है जू। अब आएगा मजा। जू में हर तरह के प्राणी रहते हैं, जैसे सांप, बंदर, और लगता है हमारे प्रिंसिपल को भी जू में रहना चाहिए। चिप्पी चौपी, ये क्या कर रही हो? हमारी हिस्ट्री टीचर इतना हिस्ट्री पढ़ाती हैं कि अगर वो जू में होती तो जरूर डायनासोर होती। हाँ? टीचर, ये मैंने नहीं, ये चिप्पी चौप पेंसिल ने लिखा है। चिप्पी चौप? ओह अच्छा, तो इस पेंसिल में कोई जादू है? हाँ, नहीं, मुझे माफ कर दो टीचर, प्लीज। रुको, अभी जाकर प्रिंसिपल को दिखाती हूँ। चिप्पी चौप, ये तुमने क्या कर दिया? अब प्रिंसिपल मुझे नहीं छोड़ेगा। चार्ली एक ऑटोमेटिक स्मार्ट पेंसिल की वजह से फर्स्ट आ रहा था। मैंने चार्ली की पेंसिल बदल दी और उसमें ये जोक्स डलवा दिए। अर्जेंट, बहुत अर्जेंट, माइटी राजू के लिए अर्जेंट मैसेज आया है। हाँ, जल्दी बताओ चिक्की, मैं अभी क्लास में हूँ, एक टेस्ट लिख रहा हूँ। एक जायंट रोबोट देखा गया है, टोल बूथ तोड़कर ब्रिज पर पहुंच गया है, शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मेरे पास कितना टाइम है? ज्यादा नहीं, वो 3-4 मिनट में ब्रिज पार कर लेगा और शहर में घुस जाएगा। ओह नो! राजू, यू सर नीचे छुपाकर क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हाँ? जूली से टेस्ट के आंसर पूछ रहे हो क्या? मिस, शायद छुपकर अपना टिफिन खा रहा हो। नो मिस, वो मुझे, एक्सक्यूज मी मिस, प्लीज मुझे बाथरूम जाना है। ये छुप छुप कर सुपर हीरो बनना भी कितना मुश्किल होता है। राजू, रुक। एक और मुसीबत। और ये शक्की चार्ली के लिए। राजू, तुम अंदर हो? अभी मुझे टाइम लगेगा। टिक टॉक पिंगसी मोड। कुछ टूटने की आवाज थी। चिकी, अंदर कुछ टूटा क्या? चलो चलो चलकर देखते हैं। राजू, मैंने ग्लास तोड़कर तुम्हारे मम्मी पापा को टेरेस से अंदर बुला लिया है, रास्ता क्लियर है। काफी देर हो गई। ये राजू अंदर है भी या नहीं? राजू! अभी मुझे टाइम लगेगा। वो रहा।
गया माइटी। हाँ, इस बार ना तू बचेगा ना अपने आर्य नगर को बचा पाएगा। मेरा ये हाईटेक रोबोट तुझे ऐसे कुचल मसल देगा जैसे मैंने इस इरिटेटिंग मकोड़े को। इस रोबोट के कंट्रोल्स समझ नहीं आ रहे। इसे रोकूं कैसे? आइडिया। क्या? सोचो, वो एक क्या चीज है जो रोबोट्स कभी नहीं करते, हमारा चिकी भी कभी नहीं करता। हाँ, कभी नहाता नहीं है, पर मुझे जबरदस्ती नहाना पड़ता। हाँ, चलो तो इस रोबोट को मजा चखाते हैं, इसे नहला देते हैं। मोबी, कंट्रोल संभालो। इसे साबुन देना तो भूल ही गए। कुछ तो गड़बड़ है। ये राजू को अंदर गए कितना टाइम हो गया? हैं?